यूरोप के एक देश ने कट्टरपंथियों और उनका आश्रय स्थल बनी अवैध मस्जिदों के खिलाफ योगी मॉडल की तर्ज पर ही एक्शन का ऐलान किया। अब हम भारत से 6000 किलोमीटर दूर अवैध मस्जिदों के खिलाफ योगी मॉडल वाले एक्शन का विश्लेषण करेंगे। यूरोप के खूबसूरत देशों में शुमार ग्रीस धार्मिक उन्माद, हिंसा और कट्टरपंथ से फिलहाल परेशान है। कट्टरपंथियों को कंट्रोल करने के लिए ग्रीस की सरकार ने एथेंस में योगी मॉडल वाले एक्शन का ऐलान कर दिया। ग्रीस सरकार एथेंस में अवैध मस्जिदों की पहचान करने के लिए अभियान चला रही है। इस अभियान के पहले चरण में 60 अवैध मस्जिदों की पहचान की गई है। इन मस्जिदों को बंद कराया जाएगा और इन्हें चलाने वालों को ग्रीस से निकाला जाएगा। यानी मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि अवैध मस्जिद चलाने वालों को निकाला क्यों जाएगा, तो गौर से सुनिएगा। यूरोपीय सभ्यता के सबसे पुराने शहरों में शामिल एथेंस में अवैध मस्जिदों के पीछे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश से ग्रीस पहुंचे इन कट्टरपंथियों ने एथेंस में जगह जगह अवैध मस्जिदें बना दी। ये मस्जिदें कट्टरपंथ का केंद्र और कट्टरपंथियों का आश्रय स्थल बन गई। ग्रीस कैसे कट्टरपंथ से लहूलुहान हुआ, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ग्रीस में धर्म स्थल से जुड़ा कानून क्या कहता है। मित्रों, किसी भी धार्मिक समूह को ग्रीस में धर्म स्थल बनाने के लिए संस्था को रजिस्टर्ड कराना होता है। हर धर्म स्थल के लिए अलग अलग मंजूरी लेनी होती है। धर्म स्थल बनाने के लिए आवेदन वहीं से दे सकता है जो ग्रीस या यूरोपीय यूनियन का नागरिक हो। ग्रीस की आबादी में मुसलमान करीब 5% है। इसमें भी ज्यादातर तुर्की मूल के हैं और बाकी प्रवासी हैं। ग्रीस वो देश है जहां खुले हाथ और फैली उंगलियों से हाथ हिलाने को अपमानजनक माना जाता है। ऐसे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों ने बिना कानूनी मंजूरी के धड़ाधड़ अवैध मस्जिदें खड़ी कर दी। इन अवैध मस्जिदों के जरिए कट्टरपंथियों ने 3400 साल पुराने शहर की पहचान और चरित्र को बदलने की साजिश की। अपनी ऐतिहासिक विरासत और पहचान पर गर्व करने वाले ग्रीसवासियों के लिए ये बड़ा खतरा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि कट्टरपंथी वह हैं जो अपनी राय नहीं बदल सकते। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों से ग्रीस पहुंचने वाले धार्मिक उग्रपंथियों के साथ ठीक यही हुआ। ये ग्रीस जैसे उदार देशों में तो पहुंचे, वहां के संसाधनों को इस्तेमाल किया, लेकिन ग्रीस की उदारवादी सोच को नहीं अपनाया। उनकी कट्टर सोच नहीं बदली। नतीजा ये हुआ कि एथेंस के जिन इलाकों में पाकिस्तान और बांग्लादेशी मूल के लोगों की संख्या बढ़ी, वहां शाम के बाद महिलाओं का जाना दुश्वार हो गया। इन इलाकों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा। फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। ग्रीस की आबादी में प्रवासियों की संख्या 10% है, लेकिन अपराध में प्रवासियों की हिस्सेदारी 55% से ज्यादा है। फिर से सुन लीजिएगा, प्रवासियों की संख्या ग्रीस में 10% है, लेकिन अपराध में हिस्सेदारी 55% से ज्यादा है। ग्रीस में कट्टरपंथी हिंसा यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों में सबसे ज्यादा है। फरवरी 2025 में एथेंस में श्रम मंत्रालय के बाहर बम फटा। इसके पीछे कट्टरपंथियों की साजिश थी। अप्रैल 2025 में एक और सरकारी ऑफिस के बाहर बम धमाका हुआ। इसके पीछे भी कट्टरपंथियों की साजिश थी। 2024 में ग्रीस में 3 आतंकी हमले हुए। इन हमलों के तार कट्टरपंथियों से जुड़े हैं। अवैध कब्जा, अवैध निर्माण और धार्मिक उन्माद पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के डीएनए में। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कट्टरपंथ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये उन्माद वाले वायरस के चलते फिरते संवाहक हैं। ये दुनिया में कहीं भी जाएं, अपने साथ धार्मिक विद्वेष वाली सोच, महिला विरोधी मानसिकता और दूसरे धर्मों को अपमानित करने वाली मानसिक बीमारी लेकर चलते हैं।